हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है? ये वो अमाउंट होती है जो आपने पहले राइट ऑफ कर दी थी जब आपके बैड डेट्स हुए थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने किसी को क्रेडिट पे सेल्स करी 10,000 रुपीज़ की। ठीक है, तो उसने क्या किए, आपके 3,000 रुपीज़ ही लौटाए, बाकी 7,000 नहीं लौटाए। ठीक है, आपने काफ़ी वेट किया और फिर बाद में आपने अपने अकाउंट्स में इन्हें एज अ बैड डेट्स लिख के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, मतलब आपने इसे एज अ लॉस फर्म के लिए कंसिडर कर दिया। अब क्या हुआ, अचानक से उस डेटर ने सोचा कि मैं इनके पैसे वापस लौटा देता हूँ। ठीक है, मतलब जब आपकी पैसे वापस आने की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई थी तब आपने उन्हें बैड डेट्स के अंडर क्लासीफाई कर दिया था। ठीक है, अब अगर वो पैसे एकदम से आ रहे हैं तो वो बिज़नेस उसे क्या कंसिडर करेगा कि ये तो मुझे गेन हो गया। ठीक है, तो उस गेन को हम कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, और बाद में इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड हम डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट साइड हम क्या लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो है गेन और हमारी इनकम। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है, अ डेटर हुज अकाउंट वॉज अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स में पे द अमाउंट इन पार्ट और इन फुल। कह रहा है जिस डेटर का अकाउंट पे आपने पहले राइट ऑफ कर दिया था वो अब चाहे मतलब वो अब चाहे तो फुल अमाउंट भी दे सकता है आपको या फिर उसमें कुछ पार्ट दे सकता है। ठीक है, तो द अमाउंट रिसीव्ड इज़ अ गेन टू द बिजनेस, और ऐसा अमाउंट बिजनेस के लिए क्या होगा, गेन होगा, बिकॉज द डेटर्स अकाउंट वॉज अर्लियर रिटर्न ऑफ एज लॉस, क्योंकि पहले तो हमने डेटर्स के अकाउंट को एज अ लॉस लिख दिया था। ठीक है, अब वहाँ से अगर पैसे आ गए तो वो हमारे लिए गेन है। अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट बैड डेट्स अर्लियर रिटर्न ऑफ इज रिकॉर्डेड इन एन अकाउंट टाइटल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, और ऐसा अमाउंट जो हमने पहले राइट ऑफ कर दिया था और अब वो दोबारा से रिकवर हो जाता है तो उस अमाउंट को हम बोलेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, अब देखो, जब बैड डेट्स रिकवर किए मतलब हमारे पास कैश आया। ठीक है, तो हमने कैश को क्या किया, डेबिट किया। ठीक है, या फिर हमारे पास बैंक में भी आ सकता है, तो कैश और बैंक जब भी बढ़ेंगे तो हम इन्हें डेबिट करेंगे। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, और बाद में इन्होंने बताया है कि इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है, जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, ये आप बाद में पढ़ोगे। चलो, अब इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन 9, बैड डेट्स एंड इंसॉल्वेंसी। ठीक है, अब आप तब तक फॉर्मेट बनाइए जर्नल का, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब देखो, पहली ट्रांजेक्शन क्या दी हुई है, ₹5,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज़ नॉट रिकवरेबल। ठीक है, 5,000 रुपये हमें रमेश से लेने थे, अब वो रिकवरेबल नहीं है, मतलब अब वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब वो बैड डेट्स हो गए। ठीक है, तो हम बैड डेट्स की एंट्री पहले समझ चुके हैं, तो क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर का नाम है रमेश, तो टू रमेश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितनी है, 5,000। ठीक है, सेकेंड ट्रांजेक्शन कह रही है, सोहन इज़ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, कि जो सोहन है वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब अब उसकी जैसे कहते हैं ना कि इसका दिवालिया निकल गया, कि अब वहाँ से कभी भी पैसे नहीं आ सकते। ठीक है, रिसीव्ड 60% ऑफ 10,000, मतलब सोहन को हमने 10,000 रुपीज़ दिए थे, उसके बाद क्या हुआ, सोहन इंसॉल्वेंट हो गया। अब जब वो इंसॉल्वेंट हो गया तो वो पैसे तो दे नहीं सकता, लेकिन किसी तरीके से हमने उससे 60% अमाउंट निकलवा लिया जो हमने उसे दिए थे। तो हमने दिए थे उसे 10,000 रुपीज़, उसका 60% कितना होता है, 6,000, मतलब हमें किसी तरह 6,000 रुपीज़ ही मिल पाए। ठीक है, मतलब बाकी पैसे क्या हो गए, बैड डेट्स। तो ये हमारी सेकेंड एंट्री हो जाएगी। कैश कितना मिल पाया हमें, कैश मिल पाया हमें 6,000। ठीक है, बाकी पैसे हमारे बैड डेट हो गए, तो उन्हें बैड डेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे 4,000, और हमारे डेटर का नाम क्या है, सोहन, टू सोहन। नरेशन तो आप सभी कर ही लेंगे, इसलिए मैंने नहीं कराई है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर ₹700। ठीक है, कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, हमने कुछ बैड डेट्स लिख दिए थे। ठीक है, अब फिर वो हमने राइट ऑफ कर दिए, मतलब हमने उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी
700 रुपये किसी तरीके से हमने रिसीव कर लिया है, ठीक है। तो एक इसका मतलब क्या हुआ कि वो बैड डेट्स थे वो अब क्या हो गए, रिकवर हो गए, ठीक है। तो जब बैड डेट्स रिकवर होंगे मतलब हमारे पास पैसा आएगा तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू, मैंने बताया था आपको क्या करना है, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, और अमाउंट कितनी है 700, ठीक है। लास्ट में देखो हरी अ डेटर, हरी हमारा एक डेटर था जिसे हमने कितने पैसे दिए थे 10,000, वो भी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। उससे हमें कितने पैसे मिले, रिसीव्ड 60 पैसा इन अ रुपी। देखो आपको पता है 1 रुपये में 100 पैसा होते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक रुपये में ना हमें 60 पैसे मिलते हैं ना, बस इतना ही रिकवर हो पाया, मतलब टोटल 60 पैसे होते हैं, सॉरी टोटल 100 पैसे होते हैं 1 रुपये में, उसमें से 60, ठीक है, मतलब 60% की बात कर रहा है ये, ठीक है। मतलब 60% ही अमाउंट हमें रिसीव हो पाया एज फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज रिसीवर। पेमेंट वॉज रिसीव्ड पार्टली इन फॉर्म ऑफ अ मशीन वैल्यूड 3500 एंड बैलेंस इन कैश, ठीक है। अब देखो टोटल दिए थे 10,000 रुपीज़, 6,000 ही हम रिकवर कर पाए, तो 6 माइनस कर देंगे टोटल में से, मतलब 4,000 रुपये क्या हो गए, बैड डेट हो गए, ठीक है। जो ये 6,000 हमने रिसीव किया है उसमें से 3,500 रुपये की हमने क्या रिसीव करी है, मशीन, ठीक है। बाकी कितने बचे बताओ, 2,500, ये हमने कैश में रिसीव किए हैं, ठीक है। आप इनका टोटल करोगे तो आपके 6,000 हो जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया। तो हमारे पास मशीन आई है, अब मशीन एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो यहाँ लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट। हमारे पास कैश आया है तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। मशीन कितने की आई है, 3,500 की, कैश कितना आया है 2,500, और बैड डेट्स कितने हो गए 4,000, ठीक है। और नीचे लिख देंगे अपने डेटर का नाम, टू हरी। टोटल कितना था 10,000, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलो एक बार आप इसे खुद से भी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे बैंकिंग ट्रांजेक्शन। थैंक यू सो मच।